सोनीपत में गन्नौर में युवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में देवा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को इनाम दिए गए। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने युवाओं को सम्मानित किया। करीब 200 छात्रों को स्कूटी, टैबलेट और साइकिल बांटी गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देवा वेलफेयर सोसाइटी त्याग और समर्पण के तहत काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने विधायक देवेंद्र कादियान की तारीफ करते हुए कहा कि कादियान बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को मेरा संदेश है कि कुछ भी करो लेकिन बड़ा और अच्छा करो। अपना आदर्श सामने रखो और वो अपने आप को बता देगा कि आप अच्छा कर रहे हो या बुरा। मैं आज हमारे छात्र छात्राओं को ये एक सम्मान मिलना, कोई पदक मिलना, साइकिल मिलना, स्कूटी मिलना, कोई इनाम मिलना, ये बीच में एक पड़ाव है। हमारे उत्साहवर्धन करते हैं, हमको भी लगता कि अच्छे बनेंगे, कुछ सहयोग समाज के लोग करेंगे, और जो थोड़े से पीछे रह गए हैं उनके मन में भी एक प्रेरणा जगती है कि हम भी अगर 1 नंबर 2 नंबर लेके आगे आते तो हम भी स्थान पर पहुंच जाते। ऐसे बहुत लोग हैं हमारा साथ देने के लिए, बशर्ते कि हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपना संकल्प मजबूत करें। एक उर्दू में कहावत है, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जो व्यक्ति अपनी हिम्मत करता है तो भगवान भी उसकी सहायता करता है, और जो स्वयं हिम्मत तोड़ जाता है वो भगवान के लिए नकारा हो जाता है, निकम्मा है, क्या करना, छोड़ो, पर साइड बढ़ जाओ। तो इसलिए हमें जीवन हमारा शुरू हो रहा है। अभी शुरू होते समय कुछ संस्कार अच्छे आने चाहिए। उन संस्कारों में हमें व्यक्तिगत तौर पर अपनी आदतें ठीक करनी है, अच्छा बनना है, पहनना ठीक है, खाना ठीक है, शरीर को ठीक रखना है, व्यायाम करना है। हमारा शरीर अच्छा होगा तो लंबी आयु होगी तो हम लंबे समय तक सामाजिक का काम करेंगे। फिर समाज के काम करने की प्रेरणा जगनी चाहिए। मैं अपना बन करके सब कुछ करूंगा, अपने लिए तो सब करूंगा, समाज कुछ नहीं, तो जीवन नहीं चलेगा। समाज हमारे लिए सब कुछ है। जैसे माता पिता का ऋण होता है हमारे ऊपर, हमारे गुरुजनों का ऋण होता है, समाज का भी एक ऋण होता है। इसके साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि गोहाना, गन्नौर और बड़ौत के लिए नेशनल हाईवे का निर्माण कराया जाएगा। इंटरनेशनल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट को सफल बनाने का काम होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम अभी दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन जल्द ही जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। हमारी गन्नौर मंडी को सफल करने के लिए, गन्नौर वासियों को सुविधा के लिए एक नेशनल हाईवे गोहाना से गन्नौर, गन्नौर से बड़ौत, इसकी चर्चा हमारी हो चुकी है। और ये अगर बनती है तो ये तो हमारा पश्चिम हरियाणा सारा यहाँ से जुड़ेगा, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा इलाका वो सारा यहाँ से जुड़ेगा। किसानों को अपनी सब्जी, फल, फूल ये बेचने के लिए घूम घाम के नहीं आना पड़ेगा, सीधे ही आएंगे। और ये एक मंडी जो है, बहुत बड़ा प्रकल्प यहाँ बनाया गया है सोनीपत में। इन्होंने तो 2 ही चीज़ बताई, एक मंडी और एक मारुति, और बहुत चीज़ें बनी हैं यहाँ। नेशनल हाईवेज कितने यहाँ से निकले हैं। आप कटरा तक जो नेशनल हाईवे है वो सारा यहाँ से निकल के जा रहा है। कुंडली तक मारुति आ रही है, वो मारुति भी यहीं तक मतलब आएगी, सोनीपत तक आएगी, आगे और भी बढ़ेगी। RRTS नई एक रेलवे लाइन, रैपिड रेल, ये दिल्ली से और करनाल तक जाएगी, वो सोनीपत गन्नौर से होके जाएगी। IIT 10 एकड़ के अंदर हमने नई बनवाई है, इससे पहले मैं वहीं से आया हूं। IIT का बड़ा केंद्र एक हमने वहां बनवाया है। बहुत काम हुए हैं। रेल फैक्ट्री बड़ी में, वो भी एक बहुत बड़ा काम कई दिनों से लटका हुआ था, उसको हमने पूरा कराया है। सब पैसा फॉरेन एक्सचेंज के रूप में बाहर भेजना पड़ता है, लेकिन मोदी जी ने कह दिया है कि अब स्वदेशी बनो, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी खरीदो, स्वदेशी बेचो, स्वदेशी बनाओ। ये अब करेंगे तो दुनिया में और ज्यादा ताकतवर तो हम हो गए, दुनिया में 4थे स्थान पर आ गए हैं हम। आने वाले 1 साल के अंदर 2027 तक हम 3रे स्थान पर आने वाले हैं, जर्मनी को पीछे छोड़ने वाले हैं। लेकिन 3रे पर क्यों रुकेंगे? क्या हमें दूसरा और पहला अच्छा नहीं लगता? लगता है ना। तो उधर बढ़ना है तो हम सबके सारे ये काम हो पाएगा।
इस दौरान जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने रैपिड मेट्रो का निर्माण करनाल तक होने की बात कही, तो वही IMT और IIT के लिए भी जमीन खरीदने की तैयारी की बात कही है, जिससे साफ है कि आगामी समय में हरियाणा के विकास की रफ्तार और भी तेज हो जाएगी, जिससे युवाओं को बेहतर शिक्षा के साथ साथ प्रदेश को अच्छी अर्थव्यवस्था भी मिलेगी। सोनीपत से सनी मलिक, सूर्य समाचार।